हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। तो आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम बात करने वाले हैं रेलवे यानी आरआरबी ग्रुप डी में पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देनी है। कैसे देनी का मतलब मैं ये बात नहीं करने वाला हूँ कि फॉर्म में कैसे फिल करनी है। पोस्ट प्रेफरेंस चुनते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीजें यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा। अब देखिए, पोस्ट प्रेफरेंस जब आप देते हैं तो बहुत सारी चीजें जो है वो आपके माइंड में होती हैं, जिनको ध्यान में रखकर, जिनको मद्देनजर रखकर ही आपको पोस्ट की प्रेफरेंस देनी है। आप सैलरी देखिए, आप वर्कलोड देखिए, आप नंबर ऑफ वैकेंसीज देखिए, ये सारे फैक्टर जो है वो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस को प्रभावित करते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कैसी पोस्ट प्रेफरेंस दें, यहाँ पर वो सारी चीजें यहाँ पर जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। खास करके जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, जो मेरी बहनें हैं, वो भी पूछते हैं कि लड़कियों के लिए कौन सी पोस्ट अच्छी रहती है। वो सब चीजें भी यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप काम और वैकेंसी देखिए, किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है, किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है, एक इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी वो आपको देखनी है। अब यहां पर देखिए आप असिस्टेंट वर्कशॉप, ठीक है, इसमें क्या है, आपको मैन्युफैक्चरिंग का काम करना होता है, आपको जो मटेरियल की उपलब्धता है वो आपको मैनेज करनी होती है, ये सारे काम आपको करने होते हैं। और इसमें वैकेंसी कितनी है, 3077, 3077 वैकेंसी जो है वो इसमें यहां पर आई हुई है। 3077 वैकेंसी जो है वो यहां पर आपकी आई हुई है। ठीक है, ठीक है, ये आपकी कितनी आई है, 3070 वैकेंसी। फिर है आपका असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन। ठीक है, इसमें क्या है, आपको 2587 वैकेंसी है। आपको क्या करनी है, आपको मेंटेनेंस के टास्क जैसे कि ट्रिप शेड्यूल, ब्रेक पावर, सर्टिफिकेट, ये सारे काम आपको करने होते हैं। ठीक है, और वैकेंसी कितनी, 2587। ठीक है, असिस्टेंट ब्रिज में आपको क्या है, असिस्टेंट ब्रिज में क्या है, आपको ब्रिज के कंस्ट्रक्शन जो होते हैं उसमें आपको असिस्ट करना होता है। मटेरियल के प्रोक्योरमेंट और डिजाइन वगैरह में जो है वो आपका सहयोग रहता है। और इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो है आपकी 301 वैकेंसी, यहां पर कम है। ठीक है, अब ये टोटल वैकेंसी बता रहा हूं, अब किस रीजन में कितनी है ये भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अभी एक बार ओपन करता हूं मैं यहां पर, कौन सा था, असिस्टेंट ब्रिज जो है आपका वेस्ट साउथ वेस्टर्न रेलवे जो हुबली है, उसमें आपकी कितनी, सिर्फ 2 वैकेंसी है। तो ये भी मैटर करता है। ठीक है, मैं ओवरऑल वैकेंसी बता रहा हूं टोटल। ठीक है, अब असिस्टेंट लोको शेड डीजल में कितनी है, आपको क्या करना है, जो आपको डीजल लोकोमोटिव है उनकी ओवरहॉलिंग पर जो है वो ध्यान देना है, वो मैनेज करना है, और इसमें वैकेंसी है 420। असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल, इसमें क्या है, आपको जो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस होती है लोकोमोटिव्स की वो आपको देखनी होती है, इसमें वैकेंसी है 950। ठीक है, अब देखिए असिस्टेंट पॉइंट्समैन ट्रैफिक, इसमें आपकी अच्छी खासी वैकेंसी है। असिस्टेंट पॉइंट्समैन ट्रैफिक में आपको जो है वो अच्छी खासी वैकेंसीज यहां पर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, इसमें काम क्या करना होता है, आपको देखिए स्विचेस और जो है वो आपको ऑपरेट करने होते हैं, ट्रेन को आपको डायरेक्ट करना होता है। ठीक है, असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल, आपको देखिए इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो है वो इंश्योर करनी होती है, मेंटेनेंस देखना होता है। 774 वैकेंसी इसमें निकली हुई है। असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम, ठीक है, इसमें क्या है, आपको सिग्नल प्रोवाइड करने हैं, इंटरलॉकिंग सिस्टम में आपको काम करना है, और वैकेंसीज हैं 2012। ठीक है, असिस्टेंट टीएल एंड एसी इलेक्ट्रिकल में आपको क्या है, 1041 वैकेंसी है, और आपको ट्रेन की लाइटिंग और एसी सिस्टम जो है वो मैनेज करने होते हैं। असिस्टेंट ट्रैक मशीन में 799 वैकेंसी है, आपको क्या करना होता है, रिपेयर करना होता है मशीन को, और टूल जो है वो मेंटेन करने होते हैं। ठीक है, असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप में क्या करना है, आपको जो टूल्स हैं और जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं वो फंक्शन सही से कर रहे हैं, ये चीज आपको इंश्योर करनी होती है। इसमें 624 वैकेंसीज है। ठीक है, असिस्टेंट ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिकल में 1381 वैकेंसीज है, और इसमें क्या है, आपको जो इलेक्ट्रिकल एसेट्स होते हैं वो मेंटेन करने हैं, और पावर सप्लाई इंस्टॉलेशन आपको देखना है। ट्रैक मेंटेनर ग्रुप 4 मैकेनिकल में आपको 13,187 वैकेंसी देखने को मिलती है, आपको ट्रैक रिपेयर और मेंटेन करने होते हैं। असिस्टेंट पीवे में देखिए आपकी कितनी, 257 वैकेंसी है, और आपको क्या है, मेंटेनेंस और सेफ्टी जो है रेलवे ट्रैक्स की और स्ट्रक्चर जो है उस पर आपको ध्यान देना होता है। तो यहां पर आपको वैकेंसीज के साथ जो है वो जाना होगा, समझना होगा कि कहां पर कितनी वैकेंसी है, काम क्या है, ये सारी चीजें। अब सैलरी,
सैलरी एक जो है वो मैटर करती है कि सैलरी जो है वो कितनी रहेगी, सैलरी एक जो है इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। अब सैलरी का देखिए काम क्या है, सैलरी देखिए यहां पर 18,000 बेसिक पे रहती है, ठीक है, सभी में, ठीक है, और ग्रॉस सैलरी ऑलमोस्ट सभी पोस्टों में 35,000 के आसपास ही रहती है, ठीक है, 35,000 के आसपास ही ग्रॉस सैलरी सभी में रहती है, ठीक है। आगे और बताएंगे वर्कलोड वगैरह के हिसाब से भी, काम प्रमोशन के हिसाब से भी, लेकिन उससे पहले देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, रेलवे की, डिफेंस की, स्टेट एग्जाम्स की, तो एक सबसे बढ़िया सॉल्यूशन मिला है, आपको मल्टीपल एग्जाम के लिए अलग अलग जो है कोचिंग में एनरोल नहीं करना है, क्योंकि आ चुका है सुपर सिलेक्शन पैक, जहां पर आपके सारे मेजर एग्जाम एसएससी, रेलवे, डिफेंस और स्टेट के कवर होंगे। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस, करंट अफेयर, स्टडी नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सब कुछ यहां पर आपको एक जगह पर मिलेगा और बेहद किफायती दाम में। 24 महीने का जो है 1304 रुपए का, और इसमें एसएससी सीजीएल भी ऐड कर देंगे तो आपको 1630 रुपए मिलेगा। डिस्काउंट के लिए अप्लाई कूपन में जाइए, कूपन कोड आपको लगाना है अनुराग, ANURAG, ये कूपन कोड लाके अप्लाई करना है। 1099 में 24 महीने का और 1349 में आपको जो है एसएससी सीजीएल के साथ जो है 24 महीने का मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या मिलता है, सारे एग्जाम कवर हो रहे हैं, इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपकी क्लासेस ले रहे हैं यहाँ पर। एग्जाम देखिए आपके सारे एग्जाम कवर है, एसएससी के, सीजीएल भी इसमें ऐड हो जाएगा अगर आप लेते हैं। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट हो गया, रेलवे के सारे एग्जाम, बिहार के एग्जाम है, यूपी के एग्जाम है, एमपी के एग्जाम है, राजस्थान के एग्जाम है, डिफेंस के एग्जाम है, देखिए कितने सारे एग्जाम कवर हो रहे हैं। इंडिया के बेस्ट टीचर्स जो है वो आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। आपको जो है 31,500 प्लस मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, 900 प्लस स्टडी नोट्स मिल रहे हैं, 19,500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल रहे हैं, और प्राइस देखिए अनबीटेबल प्राइस है। कूपन कोड लगाइएगा अनुराग, ANURAG, आपको जो है 1099 रुपए में 24 महीने के लिए मिल जाएगा, और सीजीएल के साथ 1349 रुपए में। चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो सैलरी मैंने डिस्कस कर ली। अब देखिए यहां पर वर्कलोड की बात होती है तो देखिए असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन, असिस्टेंट, ठीक है, वर्कशॉप आपका हो गया, ये वर्कशॉप है, ठीक है, ठीक है, असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम, असिस्टेंट टीएन एंड एसी इलेक्ट्रिकल, ये जो थोड़ी सी पोस्ट है इनमें वर्कलोड जो है वो कंपैरेटिवली जो है वो कम रहता है। तो यहां पर जो है इन पोस्ट के लिए जो बहनें हैं, जो लड़कियां हैं, ठीक है, वो यहां पर अप्लाई कर सकती हैं। इसमें जैसे आपका असिस्टेंट ट्रैक मशीन क्या है, आपको क्या करना है, आपको जो ट्रैक मशीन है उनका मेंटेनेंस, उनका रख रखाव जो है वो यहां पर देखना होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए CNW जो है आपका कैरेज एंड वैगन जो है, उसमें क्या है, आपको क्या करना होता है, जो कोच और वैगनों का जो है वो रख रखाव जो है वो आपको करना होता है। ये सारे काम यहाँ पर आपके रहते हैं। SNT यानी सिग्नल एंड टेलीकॉम जो है, आपको सिग्नल प्रणाली और संचार नेटवर्क जो है वो मेंटेन करना होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन जो है वो मेंटेन करना होता है। तो ये जो सारी पोस्ट है इसमें आप जो है वो जा सकते हैं। इन पोस्टों में जो वर्कलोड है वो कंपैरेटिवली कम रहता है बाकी की अपेक्षा, ठीक है, तो इसमें जो है वो जा सकते हैं। उसके बाद देखिए अगर आप बात करते हैं कि प्रमोशन कैसे होता है, आपके जो कैरियर की ग्रोथ है वो यहां पर कैसे जाती है, तो उसको भी आपको यहां पर थोड़ा समझना होगा। देखिए प्रमोशन जो है वो डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट में है, उस पर जो है वो प्रमोशन आपका डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट में है तो असिस्टेंट वर्कशॉप की अगर आपकी पोस्ट पर है आप, तो आप सुपरिटेंडेंट जो है बन जाएंगे। असिस्टेंट लोको शेड डीजल में है तो आप सेक्शन इंजीनियर बन सकते हैं। असिस्टेंट कैरियर एंड वैगन में तो आप सुपरिटेंडेंट बन सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके प्रमोशन पे डिपेंड करती हैं। ये यहां पर जो आपके पूरे प्रमोशन का स्ट्रक्चर रहता है। जैसे मान लीजिए देखिए आप यहाँ पर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में है, ठीक है, तो आप यहाँ पर असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम में तो आप सेक्शन इंजीनियर बन सकते हैं। ट्रैफिक और मैकेनिकल में अगर आप असिस्टेंट पॉइंट्समैन है या आप हॉस्पिटल असिस्टेंट की पोस्ट पर हैं तो आप सुपरिटेंडेंट बन सकते हैं। तो ये सारे जो है प्रमोशन के क्राइटेरिया रहते हैं। तो इस तरह से आपको क्या क्या चीजें देखनी है कि आपका जो है प्रमोशन आपको किस पर चाहिए आगे, वैकेंसीज का नंबर कितना है, आप वर्कलोड कैसा चाहते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। सैलरी को लेके मैं इसलिए ज्यादा नहीं बोल रहा क्योंकि सैलरी ऑलमोस्ट सभी के पे स्केल सेम है, ग्रेड पे सेम है, तो 500-1000 रुपए का डिफरेंस आ सकता है, बाकी ऑलमोस्ट सभी में सैलरी सेम रहने वाली है। वैकेंसी देखते समय एक चीज पे और ध्यान दीजिएगा कि ओवरऑल वैकेंसी हो सकता हो अच्छी हो, लेकिन जिस रीजन से आप अप्लाई कर रहे हो वहां पर कम हो, तो ये चीज भी आपको देख लेनी है, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी ऑलरेडी कम आई है 2019 की तुलना में, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है, ठीक है। और पोस्ट प्रेफरेंस जो फॉर्म फिल करते समय आपको पता ही है, यहां पर आपकी पोस्ट आती है और इसको सिलेक्ट करके यहां पर जो आपने प्रेफरेंस दी है वो आपको शो हो जाती है, ठीक है। सेशन को खत्म करते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए।